हॉस्पिटल में आप स्वस्थ रहें, आपको किसी भी संस्था की हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ती है तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल है। हम कभी नहीं चाहते आप बीमार पड़े, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको आपकी बीमारी स्टार्ट करूं। प्रिय साथियों, आज इस अस्पताल की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप द्वारा दिया गया सहयोग, सुझाव और समय समय पर मार्गदर्शन ने इस अस्पताल को अजमेर का नहीं बल्कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट व नागौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे चहेता अस्पताल बना दिया है। मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूं और आपसे आशा और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह से आप मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मुझे सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। जितने भी मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं उनको डील करती है। सर, जितने भी सर्जिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं उनको डील करते हैं। मैम ऑपरेशन हेड है, जो मेडिकल में डे टू डे कुछ तकलीफ आ रही है पेशेंट रिगार्डिंग, मैनेजमेंट और डॉक्टर से बीच में तालमेल बैठाना है। और लीगली सारे एमआरडी को लेकर मैडम का अपना बहुत बड़ा रोल है, एनएबीएच में भी। ये हमारी पूरी टीम है। आज हमारा 9वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप हॉस्पिटल में आप स्वस्थ रहें, आपको किसी भी संस्था की हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ती है तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल है। हम कभी नहीं चाहते आप बीमार पड़े, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको आपकी बीमारी के बारे में शुरुआत में पता पड़ जाए, जिससे कि आप कहीं पर भी भारतवर्ष में इलाज कराएं, आपको रिकवरी जल्दी हो और आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसी मुहिम पे हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन हेड एक टीम बनाई है कि हम लोग हर गांव में जाके सरपंचों के साथ मीटिंग करके और एक एजेंडा बनाया कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर कि मेडिकल फैसिलिटी को हमें किस तरह से अवेयर करना है, लोगों को बताना है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ अच्छी आदतों के बारे में उनको हमारी टीम जाती है। जैसे कल भी डॉक्टर प्रकाश चौधरी सर हमारे भिनाय में गए थे, 40 सरपंचों से मीटिंग हुआ, उप सरपंच भी थे, और उन्हें ये सिर्फ ये बोला कि आपको हॉस्पिटल ना आना पड़े। उस मीटिंग में हमारी कोई मार्केटिंग की कोई ब्रोशर नहीं थे, सिर्फ हमारा एक ही औचित्य है कि आपका अपना क्षेत्रपाल, आपका मरीज हो सकता है किसी भी प्राइवेट या किसी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती हो, बट आप निसंदेह क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की टीम से ओपिनियन ले सकते हैं। वो आपका अपना अस्पताल है। हमें किसी भी हालत में ये नहीं चाहिए कि आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आइए, बट आपके लिए हमारे हमेशा एज ए ओपिनियन के लिए भी दरवाजे खुले हैं, जो कि हम आपको निःशुल्क देना चाहते हैं। ये हमने बताया, एक नई मुहिम है। धीरे धीरे हम हर घर में जाना चाहते हैं, हर पब्लिक में मिलना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहे। दूसरा, कुछ हमारे ऑन्कोलॉजी को लेकर भी हम लोग नया सेटअप ला रहे हैं, जिसमें पैट सीटी है, लिनैक है, ब्रेकी थेरेपी है। भविष्य में मैं धीरे धीरे आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा कि कब तक प्रोजेक्ट आएगा, बट ये जो आएगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट होगी, जो कि हम स्टार्ट कर पाएंगे। बस आप भाइयों के माध्यम से यही मैं आम जनता को देना चाहता हूं कि हमारे हॉस्पिटल में रोज एक नया कॉम्प्लिकेटेड केस निकलता है, जो कि बहुत अच्छे से जाता है। पिछले 3 दिन की बात करूंगा तो एक एमआई ऐसा आया जिसने हमें बोला कि साहब मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और आज वो पेशेंट बहुत रेपोर्टेड पेशेंट, मतलब कि बहुत ही पॉलिटिकल भी थे वो लोग, और वो आए थे मेरे पास, साहब इस तरीके से हम लोग गैस में दर्द हो रहे हैं, और उन्होंने हम पे भरोसा किया। रात में 12:30 के आसपास उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और आज मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। समय पे उपचार लेना कितना जरूरी है, उनसे सीखना पड़ेगा। दूसरा, एक करंट का बच्चा आया था जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगा था। बच्चा का हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जो बाहर परिजन थे वो तो सोच रहे थे कि शायद ये डेथ हो चुकी है, मर गया है, बट उस बच्चे ने हमारी टीम ने तुरंत सीपीआर दिया और बच्चा अपने पैरों पे चलते डिस्चार्ज हुआ। एक बच्चा, पिछले 3 दिन की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बच्चा मजराने से आया, छत से गिर गया था, 4 साल का बच्चा था। कल उसकी भी छुट्टी कर दी गई। जब बच्चा आया था उसको जवाब दे दिया था और वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ गया। तो आम जनता किसी भी डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा रखे और वो सौंप दे अपने मरीज को। तो कंसल्टेंट हो या एक चिकित्सा टीम हो तो पूरा दिल से काम करती है, फ्री एंड काम करती है। और अगर पेशेंट के बारे में उनको अपने आप में इतना वो फील आता है कि नहीं ये मेरा परिवार का सदस्य है, बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। मैं भविष्य में जो भी हम अपडेट हो रहा, जो भी हमारे अच्छे केसेस हो रहे, मैं आप लोग
के माध्यम से आम जनता तक जरूर पहुंचाऊंगा। और आपके फीडबैक के लिए हम लोग हमेशा यही हैं, इसीलिए मैंने हम हर जगह अपने और हमारे मैनेजमेंट ने नंबर दिए हैं। कोई तकलीफ आती है आप हमें व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपके लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 साल में आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। आगे भी आशा रखता हूँ आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका सचान यहाँ पर न्यूरो फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ और इस हॉस्पिटल में मुझे सेवाएं देते हुए लगभग 6 वर्ष हो गया है। और आज हम ये मेरा बहुत अच्छा किस्मत वाली बात है या भाग्य वाली बात कहिए कि इस हॉस्पिटल के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमने इस जर्नी को बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। और मैं आप सभी को, एक आम जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इस हॉस्पिटल की जो प्रोग्रेस है हमारे मैनेजमेंट में का उसमें बहुत हाथ है और इवन जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही परिश्रम से काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का अगर भरोसा नहीं होता तो शायद हम ये मुकाम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए इसमें आम जनता, जो हमारे पेशेंट्स हैं और जो हमारे पेशेंट्स नहीं भी हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक चीज मैं आपको ये बहुत इस हॉस्पिटल की ये बहुत खास बात है जो मैंने ऑब्जर्व करी है। मैं दिल्ली में थी, दिल्ली से मैंने यहाँ पे आए। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ, पूरे इंडिया में क्या कहीं फॉरेन कंट्रीज में भी, दुनिया में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल हो। रात के 2 बजे 3 बजे भी अगर कोई पेशेंट आता है और उसको अगर डॉक्टर की जरूरत है, इवन सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स उसको अटेंड करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल भी दिया गया, 12:30 बजे एंजियोप्लास्टी हुई, तो अगर इमरजेंसी है, इवन जो सर्जरीज वगैरह भी होती हैं वो भी यहाँ पे नाइट में बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे होती हैं। तो सुपर स्पेशलिटी का कोई भी डॉक्टर कभी भी ऐसे नहीं होता कि पेशेंट आया और 5 मिनट के अंदर डॉक्टर हाजिर। ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में ही है ऐसा। और ये मैं बिल्कुल मतलब 101% बोल सकती हूँ, ऐसी फैसिलिटी किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि नाइट में जो भी डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर्स कभी भी नाइट कॉल बहुत ही अटेंड नहीं करता। ये हमारे हॉस्पिटल में ही ऐसा फैसिलिटी है या मैनेजमेंट ने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि जो भी पेशेंट है अगर उसको नीड है तो डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल होता है यहाँ पर। और अगेन धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौधरी है, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। साथ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका भी मुझे मिली है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जैसा कि आपको पता है 9वीं वर्षगांठ बना रहे हैं हम हॉस्पिटल की स्थापना की। तो अभी तक का सफर हमारा बहुत अच्छा हुआ है और हमने प्रोग्रेस किया है। 0 से स्टार्ट हुआ था और आज हम ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पे हैं और ओटी भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। आईसीयू फैसिलिटी हमारी टॉप क्लास इन द स्टेट है। उसके अलावा अब हमारे जो एक्सपेंशन प्लान है वो ऑन्कोलॉजी को लेके है फिलहाल। तो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट हम लाने वाले हैं, अगले 2 महीने में इनॉग्रेट हो जाएगा वो, जिसमें आपको अजमेर में वो सब फैसिलिटी मिलेगी कैंसर रिलेटेड जो कहीं भी आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। महावीर कैंसर या कुछ भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो इंडिया का, वहां पे वो फैसिलिटी आप अजमेर में पा पाएंगे। ये अगले 2 महीने में चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अजमेर शहर के लिए अपने आप में। और मैं आप सबकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जरूरत ना पड़े तो सबसे अच्छी बात है, बट जो हमारी तरफ सबसे अच्छा हो पाएगा वो हमारे और मैनेजर साहब ने और मैडम ने सबने डिस्क्राइब किया ही है, वो तो रहेगा हमेशा। बट स्टिल बधाई हुआ अजमेर वासियों को भी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि 9 साल हमारे अच्छे निकले।